ये कुछ सवाल है, आप लोग अगेन बिना ऑप्शन का देखिए और वीडियो के अंत में मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अशोक के किस शिलालेख में दर्शाया गया है कि जनजातियों को धर्म का आचरण करना चाहिए? तो 2, 13, 6, 7 ऑप्शन है आपके लिए। रघुवर दास किस वर्ष उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, तो 9, 10, 11, 12, 2009, 10, 11, 12 जो भी आपको लगता है अटेम्प्ट करें। सुरेश्वर धाम महादेव मंदिर किस जिले में है? लातेहार, गुमला, रांची, देवघर। ठीक है, कांके स्थित पागल खाना का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो 1918, 1920, 1921, 1922। ठीक है, वैसे ऑप्शन नहीं मैं देना चाह रहा था क्योंकि इस तरह के सवाल अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। ठीक है, ऑप्शन से क्या हो जाएगा? झारखंड में प्रथम रेलवे मार्ग राजमहल से कोलकाता कब चलाया गया था? 1960, 1961, 62 या फिर 65। ठीक है, सब 1900 में है। तो आप लोग अटेम्प्ट करिए और आज हम लोग सेफ स्कोर क्या होने वाला है इसको लेकर के चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग चैनल पर नए आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे। अब कट ऑफ देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है सेफ स्कोर। मैंने सारे फैक्टर्स यहाँ पे लिखे नहीं है, लेकिन मैं सारे फैक्टर्स को डिस्कस ज़रूर करूँगा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, उस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि अभी आपके पास लगभग 1 महीने का समय है। ठीक है, और ये 1 महीना डेफिनेटली आपके सेफ स्कोर को और बढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि आप सब भी देख पा रहे होंगे और छोटा मोटा मेरा चैनल है तो मुझे कुछ लोगों से लगातार बात भी होती रहती है। तो फीडबैक ये मिल रहा है कि लोग बहुत खतरनाक पढ़ाई कर रहे हैं, दिन और रात लगे हुए हैं। ठीक है, सीजीएल के लिए। तो डेफिनेटली अगर लोग दिन और रात लगे हैं तो कहीं ना कहीं कंपटीशन टफ होने वाला है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं रखिएगा। दूसरी बात, बहुत सारे दोस्त बोल पा रहे हैं कि मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं उनके साथ, उनको प्रॉब्लम्स आ रही है। अगर ये अभी भी आपके साथ एग्जिस्ट कर रहा है, इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम कि आप को डर लग रहा है या फिर डर लग रहा है, ये तो कॉमन सी बात है, लेकिन पढ़ाई कर पा रहे हैं आप तो बहुत अच्छी बात है। आपको डर लगे चाहे कुछ भी लगे, इन सब के बावजूद अगर आप पढ़ाई कर पा रहे हैं, ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़ाई में अगर मन नहीं लग पा रहा है, आप समय नहीं दे पा रहे हैं, तो ईमानदारी से अपने साथ भी आप क्यों बेईमानी करिएगा। आप ईमानदारी से रेस से बाहर है, ठीक है, आपको छोड़ देनी चाहिए तैयारी। मैं यही सजेस्ट करूँगा अगर आपसे पढ़ाई नहीं हो पा रहा है तो, क्योंकि आप सब भी जान रहे हैं कि लाखों लोग हैं और इन लाखों लोगों में सिर्फ 2000 का सिलेक्शन होना है। ठीक है, और उसके बावजूद अगर आप कहीं से मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, तो फिर ये आप अपने साथ ही मजाक कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, बाकी आप लोग खुद भी होशियार हैं। एफर्ट सबको डालना है, हर किसी को एफर्ट डालना है। बाकी होना नहीं होना ये किस्मत की बात है। ठीक है, किसका होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता है। ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। अब बोले ना, हमारे देखिए ग्रंथों में लिखा हुआ है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो बहुत लॉजिकल बात लिखी हुई है। फल की चिंता करेंगे, जाहिर सी बात है आप स्ट्रेस में जाइएगा, डिप्रेशन में जाइएगा। रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा। आपके हक में जो चीज़ हो रही है, जो आप कर सकते हो वहाँ फोकस करिए। अब देखिए बात करते हैं सीजीएल। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, अभी हाल ही में सीजीएल मेंस का रिजल्ट आया था और सुनने में आ रहा है कि वही 72% के आसपास कट ऑफ गया है। सीजीएल की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे देश भर के लोग बैठते हैं। और उससे भी बड़ी बात, सीजीएल की जो भी लोग तैयारी करते हैं वो लगातार पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 महीना पढ़े उसके बाद फिर कोई नोटिफिकेशन आ गया कि एग्ज़ाम नहीं होगा, 2 महीना डेट बढ़ गया, फिर 2 महीना पढ़े फिर ब्रेक लग गया। ऐसी बात यहाँ पे नहीं, यहाँ लोग लगातार पढ़ते रहते हैं। तय समय सीमा पे एग्जामिनेशन होता है, रिजल्ट आता है। तो इस तरह का चक्कर यहाँ पे है। तो ये सब फैक्टर्स बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, तो इतना कुछ होने के बाद भी देश भर का एग्जामिनेशन, लेकिन कट ऑफ 72% के आसपास गया था, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, झारखंड में प्रीवियस ईयर कितने कट ऑफ गए हैं आप देख लीजिए, जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं। मैं छोटे परीक्षाओं की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे 100, 200, 300, 400 सीट रहते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बड़े एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ जहाँ पे 6 लाख 7 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, जैसे कि जेपीएससी, दरोगा, पंचायत सचिव या फिर अभी आपका सीजीएल जो होने वाला है। ऐसे परीक्षाओं की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पे कोई बैरियर नहीं है, आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, सिर्फ ग्रेजुएट हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। वैसी परीक्षाओं की बात की जा रही है। लेकिन प्रीवियस ईयर कट ऑफ, क्योंकि झारखंड में बहुत सारा एग्जामिनेशन तो हुआ नहीं है, तो बहुत पीछे नहीं जाना है। बहुत पीछे जाएंगे तो आपको 55% भी कट ऑफ देखने को मिलेगा, इसलिए बहुत पीछे जाने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, जेपीएससी का कट ऑफ देख लीजिए, बहुत सालों के बाद जेपीएससी देने का भी मौका मिला था और लोगों ने प्रचंड तैयारी की थी जेपीएससी में भी। सुनने में आया था कि बहुत करप्शन भी हुआ था, धांधली हुआ था, लेकिन इसके बावजूद 124 नंबर पीटी में कट ऑफ गया था आउट ऑफ 200। ठीक है,
तो ये कितना है, लगभग कितना 65% से भी कम है ये। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि इसमें मैथ्स नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, जो भी बात है, आपका एग्जामिनेशन तो था। इसमें झारखंड पूछा गया था 100 क्वेश्चन आपसे, और 100 क्वेश्चन जीके जीएस था। ठीक है, मानता हूँ अंतर हो जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी कट ऑफ 65% गया था। तैयारी तो थी ना लोगों की, तैयारी करने के बाद एग्जामिनेशन देने गए थे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सीजीएल में, झारखंड सीजीएल में। झारखंड सीजीएल अपने आप में एक, इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको जरूर स्थान मिलना चाहिए इस परीक्षा को। ठीक है, आप सब जान रहे हैं इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, इसके एग्जामिनेशन पैटर्न में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, उस पर समय वेस्ट करना नहीं मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत बार इस पर बात हो चुकी है। लेकिन लैंग्वेज को लेकर के, ठीक है, आज से कुछ दिन पहले लैंग्वेज में मैक्सिमम लोग अपना मार्क्स 90 प्लस 95 इस तरह जोड़ रहे थे। क्योंकि अक्सर लोग जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते समय बीच बीच में वो मार्क्स ऐड करते रहते हैं कि अच्छा लैंग्वेज में तो इतना ले आएंगे, मैथ्स में इतना आ जाएगा, साइंस में इतना आ जाएगा, और ऐसे जोड़ जाड़ के एक स्कोर खुद से लोग निकालते हैं। तो लैंग्वेज में लोग 90 प्लस और 95 खुद का जोड़ रहे थे, और ये मैं बात कर रहा हूँ नागपुरी प्लस खोरठा की। ठीक है, लेकिन अभी हाल ही में 2 एग्जामिनेशन हुआ है, और वहाँ पे लैंग्वेज का क्वेश्चन को देखने के बाद, ठीक है, लोगों को थोड़ी बहुत रियलिटी का एहसास हुआ है। म्यूनिसिपल में बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ पे डेफिनेटली 95 लाया जा सकता था, लेकिन आईटीआई वाले एग्ज़ाम में थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है, लोगों के मार्क्स 85 और 80 तक पहुँच गए हैं। ठीक है ना, तो सीजीएल में भी इसी प्रकार से ट्विस्टेड क्वेश्चन ही मिलेगा, मुझे लगता है कि मिलना भी चाहिए। ठीक है ना, 95 स्कोर कर देना किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा सही भी नहीं लगता है। तो क्वेश्चन ट्विस्टेड मिलेगा, उसके बाद स्कोर करिए, फिर वो असली चैलेंज है। ठीक है ना, तो मुझे लगता है कि अब मैक्सिमम लोग जो है 85 लैंग्वेज में सेफ मान के चल रहे होंगे, तो वो भी 85 उनका आएगा जिनकी तैयारी वाकई बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी 85 ले आएगा। मैं आईटीआई वाले एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ, उसके लेवल के हिसाब से बात कर रहा हूँ, और साथ ही साथ सीजीएल में मुझे उम्मीद है कि हो सकता है कि एक सीढ़ी और ऊपर ये लोग चढ़े, थोड़ा सा लेवल और लैंग्वेज का बढ़ाए। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो लैंग्वेज में लोग 85 अपना स्कोर मान करके चल रहे हैं। अब सबसे ज़्यादा जो डिसाइडिंग फैक्टर है पेपर 3, पेपर 3 में बहुत ज़्यादा डिस्कशन है। देखिए पेपर 3 में होता है क्या है कि जब लोग अपना मार्क्स कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद झारखंड के जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, ठीक है, झारखंड के प्रैक्टिस सेट में मैंने कुछ प्रैक्टिस सेट्स को देखा है जहाँ पे साइंस, रीजनिंग और मैथ्स, इन 3 सेट का क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी दिया गया है। आप आराम से वहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि एग्जामिनेशन में भी एज इट इज़ इसी लेवल को मेंटेन किया जाएगा, थोड़ा बहुत क्वेश्चन को वहाँ पे ट्विस्ट किया जाएगा। और इन सब के अलग एग्जामिनेशन का प्रेशर, ठीक है, वो 3 एग्जामिनेशन सुबह देंगे, फिर दिन में देंगे, फिर शाम में, वो अलग ही एक फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके आप भी इस निष्कर्ष तक डेफिनेटली पहुँचेंगे। आप घर में जब जोड़ते हैं तो साइंस में आपने जोड़ लिया कि हाँ 17 18 आ जाएगा। ठीक है, मैथ्स में जोड़ रहे हैं 20 नंबर आ जाएगा, 19 नंबर आ जाएगा। कंप्यूटर में बहुत सारे लोग 15 प्लस जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने में कुछ नहीं लगता है, आप कुछ भी जोड़ें। ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन में जब आप जाएंगे आप खुद इस चीज़ को फील करेंगे, वहाँ पे बिल्कुल ही चैलेंजेस अलग हैं। ठीक है, 100 नंबर में स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, 100 नंबर इसके आसपास जो भी है, मैं सिर्फ कट ऑफ के लिए बात कर रहा हूँ, ये मुझे हर महीने से सेफ लगता है। ठीक है, अगर फेयर तरीके से सारा चीज़ होता है उस केस में 100 क्वेश्चन, और क्वेश्चन का लेवल पे भी डिपेंड करता है। वैसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान दे दिया है कि सब लोग मैथ्स में 17 18 19 तो आराम से आ रहे हैं सॉल्व करके। क्वेश्चन के लेवल पे भी डिपेंड करेगा, और मैं मान के चल रहा हूँ लेवल लास्ट ईयर से थोड़ा अच्छा रहेगा। पिछली बार जब सीजीएल हुआ था आप सबने उसके लेवल को देखा होगा, और पिछली बार सीजीएल हुए एक अरसा हो गया है, और अभी जितनी भी परीक्षाएं होती हैं हर एक परीक्षाओं में ये देखा गया है कि क्वेश्चन पेपर के लेवल को पहले से थोड़ा सा एडवांस किया जाता है। मैं उस बेसिस पे बोल रहा हूँ 100 नंबर ये बहुत सेफ है अभी के टाइम पे, और उधर आपका 85। ठीक है, तो 185 मार्क्स अगर आप ले आते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन और सही कर देंगे, 187 अगर आप ले आएंगे, तो ये पता है कितना परसेंटेज हो जाता है, ये 75% हो जाता है। 187 क्वेश्चन 75% हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे लोग 200 नंबर बता रहे हैं,
आप लाइए 200 लाइए, 200 क्वेश्चन सही करिए, 210 करिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन 200 क्वेश्चन 210 ये जो बता रहे हैं ये टॉपर्स का होगा, टॉप 50, टॉप 60, टॉप 100 इस तरह के छात्र होंगे जो इस कैटेगरी में रहेंगे, ठीक है। उतना आसान नहीं होने वाला है 150 में। और सबसे बड़ी बात 1/3 नेगेटिव को लोग ध्यान में नहीं रख रहे हैं। CGL में 1/4 नेगेटिव था SSC CGL में, ठीक है, यहाँ पे 1/3 है, तो इसको लोग भूल जा रहे हैं। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होता तब आराम से 110 115 एक्सपेक्ट किया जा सकता था। लेकिन यह नेगेटिव मार्किंग है और ये बहुत बड़ा फैक्टर है। नेगेटिव मार्किंग होने के बाद इस तरीके का कट ऑफ ये असंभव वाली बात मुझे लगती है, ठीक है। 100 नंबर अगर आप स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक ठाक आप नंबर ला दिए, बहुत अच्छा मार्क्स है मेरे हिसाब से। आप किसी से भी पूछिएगा जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो आपको यही सजेस्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी भी अपने उस बात पे कायम हूँ जो कि मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि 70 to 75% के बीच में अगर आप लाई करेंगे परसेंटेज में, तो ये बहुत ही सेफ़ है झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस प्रकार से एग्जामिनेशन है, जो पैटर्न है, इन सब को ध्यान में रखते हुए ये जो परसेंटेज है अपने आप में सबसे सेफ़ है। इसके बाद आप एक्स्ट्रा लाइए, ASO बनिए, आप 90% ले आइए, वो कोई रोक नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन लॉजिकल जो है वो 70 to 75% ही है, ठीक है। बाकी आप लोग भी कमेंट करके अपनी राय बिल्कुल दीजिएगा, जैसे कि हर एक वीडियो में देते हैं, ठीक है, कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या आपको लगता है कि और ज़्यादा राइज करेगा, 75% से ऊपर भी जा सकता है क्या? अगर आपको लगता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और जो मैंने सवाल पूछा था उसका आंसर आप लोग देख लीजिए, बाकी आप लोग खुद से डिसाइड करिए क्या होगा क्या नहीं होगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ेगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक का वीडियो तभी मैं डालूंगा, ठीक है। अभी भी 1 महीने का समय है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।